नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो सौवस्ताहुं। सिद्ध भक्ति की 5वीं गाथा में लिखा है कितने प्रकार से उन्होंने सिद्धों की वंदना की है। अब कह रहे हैं कि ठिधि पलयंक निसन्ने, ठिध पलयंक निसन्ने, कई प्रतियों में ठिधि पलयंक छिपा है। तो स्थित यानी कायोत्सर्ग मुद्रा में निषण्ण विराजमान खड़े होकर, और उस मुद्रा का जो वर्णन है महापुराण में भगवत जिनसेन आचार्य महाराज ने लिखा है कि पैरों की एड़ियों के बीच में 4 अंगुल की दूरी है और सामने जो है 12 अंगुल की दूरी है। उस मुद्रा में आदिनाथ भगवान ने कायोत्सर्ग किया था दीक्षा के उपरांत। 6 माह का कायोत्सर्ग किया था तो वो इस मुद्रा में किया था। तो स्थित निषण्ण और पलयंक निषण्ण, निषण्ण का अर्थ यहाँ पर व्यवस्थितान लिखा है टीका में। तो अर्थ ये हुआ स्थित ऊर्ध्व कायोत्सर्ग, ऊर्ध्व कायोत्सर्ग में खड़े हो जाते हैं, कंधों को सब पूरे शरीर को सीधा करके ढीला छोड़ देते हैं और एड़ियों के बीच में 4 अंगुल की दूरी रहती है, पंजों के बीच में 4 से 12 अंगुल। आहार के समय पंजों के बीच में भी 4 अंगुल दूरी है। चौर अंगुल समपायम, मूलाचार ग्रंथ में मूल गुण अधिकार में लिखा कि 4 अंगुल की दूरी रखना है दोनों पैरों में और समपायम समतल पे रखना है, एक नीचे एक ऊपर नहीं रखना है, समान रखना है। लेकिन यहाँ पर कायोत्सर्ग में एड़ियों के बीच में 4 अंगुल और सामने 4 से 12 अंगुल, जिनका जैसा शरीर बना हो, जैसी बनावट हो शरीर की, उसके अनुसार रख सकते हैं। 12 अंगुल तक भी रख सकते थे। 12 अंगुल तक, उसमें तो 12 अंगुल रखा ही था आदिनाथ भगवान ने, तो 12 ही अंगुल रखा था, ऐसा लिखा। या आहार के वक्त है या पैदल चलते वक्त है? नहीं, ये तो कायोत्सर्ग की बात चल रही है। मोक्ष मुद्रा का वर्णन है अभी। तो ऊर्ध्व कायोत्सर्ग एक हो गया और दूसरा पर्यंक, उपविष्ट कायोत्सर्ग, बैठकर कायोत्सर्ग करना पर्यंकासन है, खड़े होकर करना ऊर्ध्व कायोत्सर्ग। ये अच्छे शब्द मिले, ऊर्ध्व कायोत्सर्ग खड़े होकर, उपविष्ट कायोत्सर्ग बैठकर। ताभ्याम निषण्णान व्यवस्थिता, इन 2 मुद्राओं से निषण्ण अर्थात व्यवस्थित होकर विगय मले, कर्म मल से विगत हो गए, सिद्धत्व को प्राप्त हो गए। और परम नाणगे, परम ज्ञान भी उनको प्राप्त हुआ। तान वंदे, उनकी हम वंदना करते हैं। तो कितने प्रकार की सिद्धों की वंदना हुई है। अलग अलग अपेक्षाओं से भक्ति जो है ना वो मानती नहीं है, उसको लगता है कि नहीं और कुछ हो जाए। जैसे यहाँ कितना कल आचार्य महाराज की जो दिल्ली वालों ने पूजा की थी, एकदम भव्य पूजा थी। फिर भी उनको ये लग रहा होगा कि फिर कब मौका मिलेगा। वो ऐसे ही होता है भक्ति में कि और करते हैं। यानी भक्ति क्या करती है, वो कुछ चाहती नहीं है,
उसको सिर्फ अर्पण करने की धुन होती है। ये बात है। चाह तो मन में होती है, वो भक्ति हृदय में होती है। तो भक्ति जो है वो अर्पण करती है और मन जो है वो इच्छा करता है। भक्ति को कोई इच्छा नहीं होती, पर जब मन की इच्छा भी चल रही हो और भक्ति भी हो तो उसको सकाम भक्ति कहते हैं। और वो सकाम भक्ति जो है वो अवर है। वर यानी श्रेष्ठ भक्ति जो है वो निष्काम भक्ति। पर कभी परिस्थितियां ऐसी आती है कि सकाम भक्ति भी बताई गई है। सम्यक दृष्टि जीव भी कभी कभी सकाम भक्ति करते हैं। जैसे लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो सीता जी ने क्या कहा था भगवान से, हे भगवान देवर की रक्षा करना। तो भक्ति तो थी लेकिन उसमें कुछ कामना भी होती। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है। जैसे जय कुमार और अर्क कीर्ति का जब तक युद्ध हुआ तो सुलोचना ने भगवान के सामने का उत्सर्ग किया खड़े होकर। आजकल कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं कि महिलाएं खड़े होकर काय उत्सर्ग नहीं कर सकती। अरे भाई कहाँ से पढ़ लिया तुमने, कहाँ से अपना नया कानून कहाँ से निकाल दिया? ये नए नए नियम निकाल लेते हैं कुछ लोग। उसमें महापुराण में लिखा है कि वो खड़े होकर कायोत्सर्ग में स्थित होकर संकल्प करती है भगवान के सामने कि हे भगवान, जब तक मेरे स्वामी सकुशल नहीं लौट आते तब तक मैं आपके सामने कायोत्सर्ग में स्थित रहूंगी, तब तक मेरे अन्न जल का त्याग है। और वहां इतना बड़ा युद्ध चल रहा है। वो युद्ध किससे चल रहा है? अर्क कीर्ति कौन है? भरत चक्रवर्ती का पुत्र है। चक्रवर्ती के पुत्र के साथ युद्ध हो रहा है और वो सती वहां पर कायोत्सर्ग में जनाले में खड़ी हुई। उनकी माँ जो है बाजू में बैठी हुई है नीचे, माता सुभद्रा। और पिता तो थे ही राजा अकंपन। उनको जय कुमार ने मना कर दिया था कि आप बीच में मत आना, वरमाला मेरे को डल चुकी है, तो आपका उत्तरदायित्व तो पूर्ण हो चुका है, अब इसकी रक्षा करना मेरा दायित्व है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, कोई हाथ नहीं लगा सकता इसको। और फिर पराजित कर दिया उन्होंने, चक्रवर्ती के पुत्र को जीत लिया। देखो चक्रवर्ती को बाहुबली ने जीता, तो चक्रवर्ती के पुत्र को जय कुमार, दोनों मोक्षगामी थे, जय कुमार ने जीत लिया। तो जय कुमार जो थे वो गणधर हुए बाद में, भगवान आदिनाथ के गणधर हो गए। 72 गणधर हुए, वैसे 84 गणधर थे। तो उनमें माता जी को बहुत अच्छी स्मृति है। 72वें गणधर जय कुमार, बहुत सुंदर जानकारी थी। हमें तो जिस दिन ऐसी नई जानकारी मिलती है ना तो बड़ी मतलब वो हमारे त्योहार का दिन होता है। नारी के लिए युद्ध तो सबसे पहले जय कुमार ने किया है ना? नहीं, सबसे प्रथम स्वयंवर, पूरे इस अवसरपिणी काल का प्रथम स्वयंवर सुलोचना ने। और स्वयंवर के नियम उनको बताए जा चुके थे राजाओं को और राजकुमारों को कि स्वयंवर में ऐसा होता है कि कन्या जिसको वरमाला डालती है वही उसका पति होता है। फिर उसमें किसी को अच्छा लगे बुरा लगे वो नहीं चलता वहां। और सुलोचना ने जय कुमार के कंठ में गला डाल दी बंधन, और फिर वहां वो बुरा मान गया। अर्क कीर्ति को किसी ने कान भर दिया इसलिए। ऐसे लोग उस समय भी हो पैदा होना शुरू हो चुके थे, उस समय भी कान भरने वाले चालू हो गए थे। तो उन्होंने बोला कि देखो आप चक्रवर्ती के पुत्र हो और आपको यहाँ बुलवा कर अपमान किया और वो उसके गले में वरमाला डाल दी उसने, ऐसा कैसे चलेगा? तो वो भी भड़क गया। पर उनके दूसरे मंत्री ने कहा कि नहीं, पहले से ही नियम घोषित हो चुके थे कि स्वयंवर की ये विधि होगी, तो आप इसमें कुछ उपद्रव मत करिएगा। उपद्रव शब्द तो नहीं बोला, बोले आप इसमें आप क्षोभ को प्राप्त ना होइए। लेकिन फिर भी उसने फिर कहा कि अरे ऐसा चलता है क्या, क्षोभ को प्राप्त ना होइए, ये कैसे आपको शिक्षा दे रहे हैं? अपन सबसे बड़े राजा के पुत्र हैं, अपना अपमान अपन सहन नहीं करेंगे। और भड़का दिया। तो फिर वो तैयार हुए युद्ध के लिए। तो अकंपन राजा ने रथ आदि सब पदातियों को आदेश दिया, घोड़े हाथी सबको, मतलब उन्होंने कहा कि चलो अपन फिर सेना तैयार करो। लेकिन जय कुमार ने मना कर दिया कि आपको कुछ नहीं करना, केवल एक रथ मुझे दे दीजिए, मैं देख लूंगा। और फिर जय कुमार जीत करके आ गया।
सती ने सकाम भक्ति की थी उस समय, निष्काम भक्ति नहीं थी। सीता जी ने भी लक्ष्मण के लिए जो कुशल प्रार्थना की थी वो निष्काम भक्ति नहीं थी। निष्काम भक्ति तो कुछ चाहती ही नहीं है। यहां तक के कि मोक्ष भी नहीं चाहिए मुझे बस भगवान आप चाहिए और कोई नहीं चाहिए, मोक्ष तो अपने आप मिलेगा, ऐसी निष्काम भक्ति होती है। फिर भी पूजा में देखिए पद्मनंदी पंचविंशति में 2 स्थानों पर जो पूजा है 8 द्रव्यों से जो पूजा की गई है अलग अलग, तो जल पूजा में और फल पूजा में, इन 2 पूजाओं में बस उनने ये भावना रखी है कि जन्म जरा और मृत्यु रूपी अग्नि संसारी प्राणी पर लगी हुई है, तो उसको बुझाने के लिए मैं आपके चरणों की अग्रभूमि पर जल की 3 धारा छोड़ता हूं। प्रवर वारि कृतम धारा त्रयम क्षिपामी, 3 धारा छोड़ता हूं। अब आजकल क्या है कि सब द्रव्यों के साथ निर्वपामी हो गया है, और वहां पर 8 द्रव्यों में भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया। प्रवर वारि कृतम जलम क्षिपामी, 3 धारा त्रयम क्षिपामी। प्रवर वारि कृतम धारात्रयम, उत्तम जल द्वारा की गई धारात्रयम 3 धाराओं को क्षिपामी, क्षिप्त करता हूं या करती हूं, जो भी है। क्यों? तो बोले अनलत्रयस्य विद्यापनाय, 3 आग जो लगी है संसारी प्राणी के ऊपर, उनको बुझाने के लिए मैं आपके सामने पानी छोड़ रहा हूं। पानी यहाँ छूटेगा और आग वहां की बुझेगी। ऐसी कहानी आती थी ना बचपन में कि वो उसकी आत्मा नारियल में थी इसलिए उसको कोई मार नहीं सकता था, वहां कोई भी कुछ भी करता था तो कुछ नहीं होता था। फिर किसी राजकुमार को पता चला कि उस दुष्ट की आत्मा तो उस नारियल में, तो उसने नारियल फोड़ दिया तो वो खत्म हो गया वहां। तो बस वैसी ही बात यहाँ पर है कि आग कहीं लगी है और पानी कहीं डाल रहे हैं, लेकिन बुझ जाती है। महाराज जी, एक बार विशुद्ध सागर महाराज के एक छोटा सा बच्चा भक्त था, वो बच्चे खेल रहे थे, तो फिर क्या हुआ, वहाँ पर बच्चे एक दूसरे ना लात मार रहे थे, वो उसको है ना यहाँ पर ही सीने पर लात मार दिया। वो क्या बोला बच्चा, ए विशुद्ध सागर महाराज जी वहाँ पर लात मत मार। क्या बात, जबरदस्त। यानी यहाँ लात मत मारना, यहाँ मेरे गुरु हैं। अच्छा, अच्छी घटना सुनी। माता जी कह रही कि बच्चे लोग लड़ रहे थे तो यहाँ छाती पर लात मारने वाला था कोई, तो फिर बोले वहां मत मारना, वहां मेरे गुरु। क्या अद्भुत बात। बच्चों की भी कई बार ऐसी बातें निकल आती हैं। कामना के साथ भक्ति करना, सकाम, इच्छा करके भक्ति करना, इच्छा के साथ मेरा एक काम पूरा होने दो। हाँ जी, उसमें कोई वैसा नहीं है, कोई मिथ्यात्व तो नहीं है, वो सम्यक दर्शन के साथ प्रशस्त भाव और प्रशस्त भाव। ऐसा प्रशस्त अप्रशस्त की बात नहीं है यहाँ पर। जैसे लक्ष्मण को शक्ति लगी है और सीता जी भक्ति कर रही है कि मेरे देवर की कुशलता बनी रहे, यानी कुछ अनष्ट न हो जाए। पहले तो रोने लगी थी सीता, फिर बाद में उनको वहां से विद्याधरियों ने समझाया, राक्षस वंश की जो विद्याधरियां था उन्होंने कहा कि जब तक अकुशल समाचार नहीं आ जाता तब तक तुम रो कैसे सकते हो। अभी कोई ऐसा अनिष्ट समाचार आया है क्या? शक्ति लगी अभी और कुछ तो नहीं हुआ, तो तुम ऐसे रो रही हो जैसे और कुछ हो गया हो, तो अभी मत रो। सकाम भक्ति में चाहत होती है, सकाम यानी कामना, कामना सही, और निष्काम में चाहत नहीं, निष्काम में कोई चाहत। तो जल के लिए क्षिपामी कह दिया, फिर बाद में जल के बाद दूसरा द्रव्य कौन सा है? तो गंध लेपन है, उसको गंध भी बोलते हैं, चंदन बोलते हैं। तो उसमें कहते हैं कि कर्पूर और चंदन से मिश्रित जो लेप है वो मयार्पितम सत भवत चरण संश्रयणम करोति, मैं उस चंदन को अर्पित कर रहा हूं और वो आपके चरणों की शरण को प्राप्त हो रहा है। देखिए वो सीधा सीधा नहीं कह रहे कि मैं चरणों पर चंदन लगा रहा हूं, लगा चंदन वहीं पर रहे हैं,
लेकिन पंक्ति क्या कह रही है? मयार्पित तम सत, मैं तो अर्पित कर रहा हूं, लेकिन वह चंदन भवत चरण संश्रयणम करोति, आपके चरणों की शरण को अंगीकार कर रहा है। मैं अर्पित कर रहा हूं और चंदन आपके चरणों पर लग रहा है। तो चंदन चर्चनम करोमि या चंदनम चर्चयामि, ऐसा बनता है, निर्वपामी नहीं बनता। वैसे तो निर्वपामी का अर्थ होता है निशेषेण वपामी, पूर्णतः मैं इसको उगा रहा हूं। वपन का अर्थ क्या होता है? बीज वपन करते हैं किसान लोग, उगाना, बोना। तो निर्वपामी का अर्थ होता है पूरी तरह से बो देना। पर बोना कोई ऐसी, बोना क्या है कि अलंकारिक भाषा में की जाने वाली क्रिया है। अब दीपक कहाँ बो गया, आप बताइए? और धूप बोई जाती है क्या? बोया तो बीज जाता है, लेकिन ये शब्द चल पड़ा है। पर मूल शास्त्र में क्या लिखा है? और उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अपन अगर उसका साहित्यिक अर्थ निकालो तो साहित्यिक अर्थ अनुचित नहीं निकलता, तो उस अपेक्षा से दोष नहीं है निर्वपामी बोलने में। लेकिन आचार्यों ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, उन शब्दों को बोलने से क्या होगा कि आप जो आदतवश निर्वपामी 8 बार बोल जाते हो, पता भी नहीं चलता, मुंह से निकल ही जाता अपने आप। तो उसके बदले क्या होगा कि एक एक द्रव्य के साथ आप सावधानी से बोलोगे, तो कम से कम सावधानी से बोलने पर उतना ध्यान तो लगेगा ना। नहीं तो क्या होता है कि पूजा भी हो जाती है और भी कई प्लानिंग हो जाती है। तो वहां पर चंदनम चर्चयामि। और तीसरा क्या है? अक्षतान। अक्षत हमेशा बहुवचन में होते हैं, कभी एक अक्षत नहीं होता। व्याकरण में नित्य बहुवचनांत शब्द है अक्षत। तो अक्षतम बनता नहीं है, संस्कृत भाषा में अक्षतम नाम का कोई शब्द नहीं है। अक्षतान है, बहुवचन पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग में रामः रामो रामान ऐसे रूप बनते ना। तो अक्षतान, तो उसमें क्या कहा उन्होंने? उसमें उन्होंने ये कहा कि अक्षत पुंज राजी दत्ता राजती, माने मेरे द्वारा दी गई अक्षत पुंज की राजी यानी पंक्ति, राजती शोभित हो रही। तो इसका अर्थ ये हुआ अक्षत पुंज पंक्ति ददामी, ये उसका पद बनेगा। मैं अक्षत के पुंजों की पंक्ति प्रदान करता हूं, क्योंकि अक्षत ऐसे नहीं चढ़ाया जाता, ऐसे नहीं चढ़ाया जाता, ये 5 पुंज चढ़ाया जाता है। अगर तीर्थंकर पंच कल्याणकधारी है, तीर्थंकर 3 प्रकार के होते हैं ना, पंच कल्याणकधारी, त्रिकल्याणकधारी और द्विकल्याणकधारी। पर त्रिकल्याणक और द्विकल्याणकधारी तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में होते हैं, और वो ऐसे होते हैं कि जिन्होंने 8 वर्ष की आयु के उपरांत दीक्षा से पूर्व तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांध लिया और उनको उसी भाव से मोक्ष जाना है। तो अब जब भी उनकी दीक्षा होगी तो दीक्षा कल्याणक पूर्वक होगी, और अगर दीक्षा कल्याणक हो गया तो ज्ञान और मोक्ष कल्याणक होना ही होना, पक्की बात है। तो वो 3 कल्याणकधारी हो जाएंगे। फिर 2 कल्याणकधारी तीर्थंकर कौन होते हैं? जिन्होंने दीक्षा भी ले ली और दीक्षा के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांध दिया और उसी भाव से मोक्ष जाना है। तो अब जो भी उनको जब केवल ज्ञान होगा तो ज्ञान कल्याणक होगा, समोसने लगेगा, सब कुछ होगा, तीर्थ विहार होगा, कमल विहार होगा, अष्ट महाप्रातिहार्य होंगे, सारा वैभव होगा तीर्थंकर का, और फिर अंत में मोक्ष कल्याणक हो जाएगा। वैसे 3 प्रकार के तीर्थंकर होते हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्र में नियम से 5 कल्याणकधारी तीर्थंकर ही होते हैं। भरत ऐरावत में 2 और 3 कल्याणक वाले नहीं हो सकते। यहाँ पर पूर्व भाव में जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांध दिया था वो ही आते हैं। तो पूर्व भाव में बांधा है तो फिर अब आएंगे तो गर्भावतरण होगा,
जन्मेंगे तो जन्म कल्याणक होगा, जन्माभिषेक आदि। फिर दीक्षा लेंगे तो निष्क्रमण कल्याणक होगा, परिनिष्क्रमण बोलते हैं, अभिनिष्क्रमण बोलते हैं, दीक्षा बोलते हैं, तप बोलते हैं, 4 नाम है उसके, एक कल्याणक। फिर से बोले 4 नाम, अभिनिष्क्रमण, परिनिष्क्रमण, तपः कल्याणक और दीक्षा कल्याणक, ऐसे 4 नाम है। और वास्तव में गर्भ कल्याणक का नाम है स्वर्गावतार कल्याणक, समावतरण कल्याणक। अगर देवलोक से आ रहे हैं तीर्थंकर तो उसको अवतरण बोलते हैं, और नीचे से आते हैं तो उद्धरण बोलते हैं, क्योंकि नीचे से उद्धृत होकर के आते हैं, ऊपर से च्युत होकर के आते हैं। तो ऊपर से अवतरित होते हैं, नीचे से उद्धृत होते हैं। पर उसको गर्भ कल्याणक कहना ठीक है, क्योंकि तीर्थंकर दोनों प्रकार से हो सकते हैं। इस 24 में सब ऊपर से आए थे, लेकिन आगामी 24 में से तो कई नीचे से आने वाले हैं। फिर जन्म कल्याणक का तो जन्म कल्याणक ही नाम है। नीचे से आगे आगे अभी तो कई आएंगे ऐसा, देखो 16वें तीर्थंकर को तो आनी है, निर्मल नाथ श्री कृष्ण जी कर दिया। फिर पद्म महापद्म जो तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर, वो भी श्रेणिक राजा है, नीचे से आने वाले। उसमें पूरी जो सूची है उसको देखकर समझ सकते हैं। 16वें तीर्थंकर कौन? निर्मल नाथ होगा। नहीं, किनके जीव? श्री तो आप जानते हैं अभी अभी श्री कृष्ण का ठीक है, अभी शांति रखिए। यहाँ पर सब लोग सुन रहे हैं पूरे विश्व में, इसलिए अपन क्या है कि कुछ शब्द जो है संभाल कर बोलते हैं, किसी को आघात न पहुंचे, इस तरीके से अपन शब्दों का प्रयोग करें। और इन शब्दों से कई बार बहुत बड़े संकट आए हैं, आप जानते हो। तलोद में पूरे धर्मशाला को उन्होंने तोड़ डाला, ऐसी घटना हुई। और ऐसे कई बार घटनाएं होती है। तो अपन आवश्यक है क्या नाम लेना? अपन पढ़ भी तो सकते हैं उसमें से। कई सत्य ऐसे होते हैं जो ज्ञान तक सीमित रहे तो अच्छा है, ऐसी बात है। तो बात क्या चली थी? हाँ, दर्दों की बात चल रही थी। फिर अक्षत का हो गया, अक्षत पुंज राजिम ददामी। पुंज राजी का अर्थ होता है पुंज की पंक्ति देना है, पंक्ति नहीं देना अक्षत की। पंक्ति तो अपन जैसे चूने से लाइन खींच देते हैं, वैसी लाइन खींच सकते हैं अपन अक्षत से भी। साथिया बनाते थे तो ऐसी लाइन खींचते ही दीक्षा के समय, पर वैसे नहीं करना। अपने को पुंज दें, पंक्ति दें, एक पुंज, फिर उसके बाद दूसरा पुंज, बीच में दाने नहीं डालना है, फिर तीसरे, चौथे और पांचवें, 5 कल्याणक के 5 पुंज देने। ऐसा बीच में गैप नहीं लेना, गैप लेना थोड़ा सा, पर गैप लेने के बाद भी वो कहलाएगी पंक्ति। ऐसा है। तो 5 पुंज चढ़ाते। हाँ? क्या बोलना, गर्भ जन्म कुछ बिना बोले भी चढ़ा सकते, कोई बात ही नहीं। अक्षत अपने अभिप्राय में तो पता ही है अपने को क्या है, फिर भी अगर बोलने की भावना हो तो बोल भी सकते हैं, उसमें क्या है, शुभ वचन योग होगा। अक्षत को अखंड अक्षत बोलते हैं। हाँ, अक्षत का तो क्षत नहीं है, वो अक्षत है। वो ठीक है, निर्वपामी वाली बात तो अभी हमने बताई थी पहले कि वो आज चल रही है। पुराने ग्रंथों में निर्वपामी शब्द नहीं है, पर कोई बात नहीं, गलत नहीं है। तो अक्षत पुंज पंक्तिम ददामी, या राजिम भी बोल सकते हैं। पंक्ति का पर्यायवाची शब्द राजी है। राजी का अर्थ क्या होता है? लकीर। आप देखिए, क्रोध के जो 4 स्थान बताए हैं वो राजी राजी करके बताए हैं। सबसे पहला कौन सा स्थान है? जल राजी, पानी की लकीर है ना, जल रेखा। फिर दूसरा बालुका राजी, रेत की लकीर। तीसरा पृथ्वी राजी, पृथ्वी की लकीर।
और चौथा नगराजी, रत्न पर आई हुई, नग बोलते हैं रत्न को, नग नगीना बोलते हैं, उस पर खींची हुई लकीर, मिटती नहीं कभी। तो ये राजी का अर्थ लकीर होता है, रेखा होता है। इसके बाद कौन सा द्रव्य है? पुष्प। तो पुष्प के लिए बताया कि पुष्पम आरोपयामि, आरोपयामास सुपुष्पमाला, वरांग चरित्र में लिखा। अभी आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने वहां पर नेमावर में वरांग चरित्र पढ़ाया था, उसमें ये पंक्ति आती है, आरोपयामास सुपुष्पमाला, आरोपण किया जाता है पुष्पमालाओं का, और मालाएं उपलब्ध न हो तो पुष्प को भी आरोपित किया जाता है। पुष्प वृष्टि अलग होती है, पुष्पांजलि अलग होती है, और पुष्पारोपण अलग होता है। अष्टद्रव्य पूजा में पुष्पारोपण है, इसको जयधवला में फुल्लारोहण लिखा है, क्योंकि पुष्प का पर्यायवाची शब्द फूल है, तो वहां फुल्लारोहण लिखा है। अब कई प्रांतों में ये परिपाटी जानकारी में ही नहीं है कि ऐसे भी कोई विधि शास्त्रोक्त है, तो वहां पर उनको बड़ा अजीब लगता है जब वो कहीं देखते हैं ऐसे कि भगवान के ऊपर पुष्प है अथवा मालाएं आरोपित हैं, तो उनको बड़ा अजीब लगता है। कुछ लोग तो बिना जाने टिप्पणियां भी कर डालते हैं, कर्म बंद कर लेते हैं, आगम को समझे बिना कुछ भी बोल जाते हैं, और फिर वो यहाँ तक कह देते हैं कि देखो ये अजैनों जैसी बना दी जैन प्रतिमा। उन भले मानुषों को ये पता नहीं है कि मूर्ति पूजा जैनों की देन है। वेद वेदांत में एक भी ऐसा सूत्र नहीं है जो मूर्ति पूजा का समर्थक हो, एक भी सूत्र नहीं है। 108 उपनिषद है जिनको वेदांत कहते हैं, और 4 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों में और 108 उपनिषदों में कहीं भी मूर्ति पूजा है ही नहीं। तो जब मूर्ति पूजा जैनों की देन है, तो जैन मूर्ति पूजा वहां से सीखेंगे क्या? ये उल्टी रीत कहां से संभव है? और शास्त्र पढ़ के देखो ना, अभी तो आचार्य जी ने पढ़ाया ना वरांग चरित्र, आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने, उनसे पूछ के देख लो, वो बोलते नहीं इसलिए में इन सब विषयों के बारे में। विवादित विषय लोग बहुत कषाय करते हैं, हमसे भी उनने ही कहा था कि पूजा को लेकर के लोगों में बहुत कषाय है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता। मेरे गुरु भी चुप रहते थे। लिखा जरूर है उनके गुरु ने पूजा के बारे में, बहुत सारा वर्णन लिखा उन्होंने। जयोदय में देखिएगा कैसी पूजा लिखी उन्होंने। चरणों में जो केसर लगी हुई है, जो गंध लिप्त है, उससे जय कुमार ऐसे तिलक लगा रहे हैं। ज्ञान सागर महाराज जी ने लिखा है जयोदय काव्य में। प्रतिमा के चरणों पर जो गंध लेपन हुआ है, उस गंध लेपन में से थोड़ा सा वो जय कुमार अपने सिर पर तिलक लगा रहे हैं। अब विरोध करने वालों को ये भी नहीं समझ में आता कि गुरु के गुरु का विरोध कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो ये इस विषय में थोड़ा गंभीर होने की आवश्यकता है, किसी की आस्था को ठेस न लगे। जो शास्त्र में लिखा है वो तो बोलना पड़ेगा। अब उसमें किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, अब उसमें वो उसकी धारणा है, इसलिए उसको बुरा लगेगा ना। शास्त्र की बात किसको बुरी लगती है? जिसकी धारणा शास्त्र से विरुद्ध हो। अन्यथा जो बात शास्त्र में है उससे उसके विरोध में अगर बोलो और किसी को बुरा लगे तो फिर वो दोष कहलाएगा, क्योंकि जिसको बुरा लग रहा है उसकी धारणा शास्त्र के अनुकूल है, और आप ऐसे शब्द बोल रहे हैं जिससे उसको ठेस पहुंच रही है। आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने यही कहा था कि ये श्रद्धा का विषय है और किसी की श्रद्धा को आघात पहुंचाना उचित नहीं है। और भगवती आराधना पढ़ाते समय तो हम वहां पर स्वयं उपस्थित थे अमरकंटक में। ये तारीख जो हम बताएं 30 अप्रैल से लेकर के हम 7 मई तक वहां रुके, 8 दिन। तो उन्हीं दिनों में आचार्य श्री ने बोला था
कि किसी की श्रद्धा का बलात् हरण करना हिंसा भी है और चोरी भी है। कितनी गंभीर बात है ये। चोरी इसलिए कि वो अदत्ता दान है, और हिंसा इसलिए कि उसका दिल दुख रहा है। पर विजय पुण्य की होती है। सत्य की जीत तो अंत में होती है। तब तक इतनी देर हो जाती है कि कईयों की आयु पूरी हो जाती है बीच में। असत्य का ठाठ देखते देखते कई लोग अपना जीवन पूरा कर डालते हैं, क्योंकि उनकी आयु उतनी रहती है। तो सत्य की विजय जो है वो कुछ बिरले लोगों को देखने मिलती है, ऐसी स्थिति है। तो खैर, ये तो अपन आगम की चर्चा कर रहे हैं, इसमें अपने को कोई बात नहीं, अपने मन से कुछ भी एक भी शब्द नहीं बोला जा रहा। आप जिनको परीक्षा करना वो पद्मानंदी पंचमी शतिका के 19वें जिन पूजाष्टक को पढ़ लो, क्या लिखा है दिख जाएगा अपने आप। जय धवला की पहली पुस्तक के पृष्ठ 92 को देख लो, जो इस प्रकार के आकार में निकली हुई पुस्तक है, जो इस प्रकार की थी। शास्त्राकार, ये पुस्तकाकार, ये संकेत से समझना। पुस्तकाकार जो होती है वो दाहिने से बाएं खुलती है, शास्त्राकार जो होती है वो नीचे से ऐसे ऊपर की ओर खुलती है। दोनों में देख लो, शास्त्राकार में पृष्ठ क्रमांक 100 मिलेगा और पुस्तकाकार में पृष्ठ क्रमांक 92 मिलेगा। उसमें लिखा हुआ है फुल्लारोपण, पुष्प का आरोपण होता है। और अब फिर भी अगर किसी को थोड़ी सी अड़चन आ रही हो तो उनको हम ये बताना चाहते हैं कि जिनेंद्र भगवान के समोसरण में भी भगवान के चरणों पर पुष्प होते हैं, और वो ऐसे जो पुष्प वृष्टि वाले पुष्प है वो नहीं, मालाएं होती है। और ये आचार्य विद्यासागर महाराज जी और फिर जितने लोग जिन्होंने भी कल्याण मंदिर का अनुवाद किया है, सबने इस बात को स्वीकार किया है कि भगवान के चरणों पर मालाएं होती है। कहां पर? मंदिर में नहीं, समोसरण। और जब समोसरण में मालाओं से भगवान वीतराग से सराग नहीं होते तो मंदिर की प्रतिमा और रागी कैसे हो जाएगी? समोसरण में क्या होता है, क्या लिखा है? दिव्य स्रजो जिन नमत्रिदशाधिपाना मुत्सृज्य रत्न रचितानपि मौलिबन्धान् पादौ शयन्ति भवतो यदि वा परत्र तत्संगमे सुमनसो न रमन्त एव। पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति है। कह रहे हैं कि हे भगवान, समोसरण में भगवान विराजमान है, उनसे कह रहे हैं कि हे भगवान, नमत्रिदशाधिपानाम, आपके चरणों में नमन करने वाले जो इंद्र हैं, सारे के सारे इंद्र, उनके रत्न रचितान अपने मौली बंधान, रत्नों से रचे हुए, रत्नों से जड़े हुए जो मुकुट रूपी बंधन है, उन मुकुटों को भी उत्सृज्य छोड़ करके दिव्य स्रज भवतः पादौ शयन्ति, जो दिव्य मालाएं होती है, देवों के मुकुट पर कल्प वृक्षों के पुष्पों की दिव्य मालाएं लिपटी रहती है। तो वो मालाएं उनके रत्न रचित मुकुटों का त्याग करके आपके चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेती है। यदि वह, फिर उत्प्रेक्षा कर रहे हैं आचार्य कि त्वत्संगम है, आपका संगम मिल जाए, सत्संग मिल जाए, तो सुमनस, जो भी सुंदर मन वाले हैं अथवा जो भी सुमन अर्थात पुष्प हैं, दोनों अन्यत्र परत्र न रमन्त एव, अन्यत्र कहीं प्रीति को प्राप्त हो ही नहीं सकते, उनको कहीं और अच्छा नहीं लग सकता। आपके चरण मिल गए तो वो पुष्प होंगे तो वो वहां आपके चरणों में आ जाएंगे, और अगर कोई सुमन अर्थात सुंदर मन वाले सम्यक दृष्टि जीव होंगे
तो वो आपके चरण अगर मिल जाए तो उनकी भक्ति में लग जाएंगे। कभी भी कोई सम्यक दृष्टि किसी जिनालय के सामने हाथ जोड़े बिना नहीं निकल सकता। अगर उसको कहीं जल्दी जाना भी है तो जिनालय के समक्ष अगर निकल रहा हो तो ऐसे चरणों को एक बार नमस्कार तो करेगा ही करेगा, बिना उसके ऐसे नहीं निकल जाएगा ठाठ से कि मेरे को उतावल है भगवान, अभी मैं बाद में करूंगा पूजा, ऐसा नहीं, भक्ति से ही निकलेगा। इस तरह से ये बात होती है। तो फुल्लारोहण हो गया। फिर इसके बाद कौन सा द्रव्य? नैवेद्य। तो नैवेद्य के लिए लिखा है ददामी अथवा स्थापयामी। ददामी का मतलब ये है कि नैवेद्य वहां प्रदान किया आपने, भगवान के सामने रखा, और बोलते हैं कि आश्चर्य की बात है कि आपको तो भूख ही नहीं है, फिर भी ये नैवेद्य आपके सामने कितना अच्छा लग रहा है। आप तो क्षुधा को जीत चुके हैं और ये नैवेद्य आपके सामने शोभित हो रहा है। हम लोग जब रसोई में या फिर भोजन कक्ष में नैवेद्य अपने सामने रखते हैं तो सिर्फ हमारे मन को और हमारी जीभ को अच्छा लगता है, बाकी जो बाहर खड़े हैं उनको अच्छा नहीं लगता। और आपके सामने कितना अच्छा लग रहा है। कल देखा था आपने कितना भव्य दृश्य था वो। और आचार्य श्री से भी किसी ने पूछा कि नैवेद्य में शक्कर का लड्डू होता है क्या? संघ के एक साधु ने पूछा। तो आचार्य विद्यासागर महाराज ने कहा कि ये शक्कर का लड्डू थोड़ी होता है नैवेद्य, नैवेद्य तो लड्डू होता है, बूंदी का लड्डू। ठीक है, लोगों ने जो भी किया है सो किया है, उनके ऊपर क्या कहना, मूल मार्ग ये है। तो फिर नैवेद्य के बाद दीप। दीप का क्या करते हैं? तो बोलते हैं कि दीपारार्तिकम समवतारयामि। दीप से आरती करते हैं, दीप को चढ़ाते नहीं है, उतारते हैं। आरती उतारी जाती है, फूल चढ़ाए जाते हैं, दोनों में कितना अंतर है। तो सभी द्रव्यों के साथ अपन मैं 8 द्रव्य चढ़ा रहा हूं, 8 द्रव्य नहीं चढ़ते, कुछ चढ़ते हैं कुछ उतरते हैं, कुछ दिए जाते हैं कुछ स्थापित किए जाते हैं, अलग अलग है। दीपारार्तिकम समवतारयाम। दीप की आरती उतारता हूं, भली भांति उतारता हूं। आरार्तिकम तव विभो रवतारयामि। अवतारयामि उतारता हूं। धूपम दहामि या धूप दहनम करोमि। धूप को दग्ध किया जाता है, जलाया जाता है, धूप दहन करते हैं। तो पहले सारे मंदिरों में बुंदेलखंड में वो माली एक धूपदान रखता था और उसमें एक प्रज्वलित अंगार रहता था, उसमें धूप डाली जाती थी शुद्ध, और पूरा मंदिर सुवासित रहता था। फिर आजकल क्या हो गया कि वो बंद हो गया, तो ऊपर सब मकड़ियां जाले बना लेती है, कितने जीव जंतु मंदिर में भर जाते हैं। पहले इन द्रव्यों से जीव जंतु नहीं आते थे। अब कई बार लोग कहते हैं कि भाई ये लंबा चौड़ा जो अभिषेक होता है उसमें कितनी चींटियां होती है। नहीं, आप ध्यान रखना, अगर आपने सर्वौषध शास्त्र में जिस विधि से बनाई जाती है, सर्वौषध उस विधि से बनाई है, तो फिर वहां कोई जीव जंतु आ नहीं सकता, क्योंकि उसमें कपूर और ऐसी ऐसी वस्तु रहेंगी, पलाश का काढ़ा, सब चीजें रहेंगी कि वह उसके गंध से ही वो भागेंगी चींटियां। तो वो चींटी भगाने का द्रव्य है, चींटी बुलाने का नहीं। चींटी तो इक्षुरस से आती है, लेकिन इक्षुरस का अभिषेक तो पहले हो जाता है, सर्वौषध का तो बाद में होता है। तो सर्वौषध का अभिषेक कर लिया तो आने का सवाल ही नहीं है जीव जंतुओं का। फिर जहां लोग साफ सफाई ढंग से नहीं करते तो वो उन लोगों की बात है, विधि को अपन दोष नहीं दे सकते, ऐसी बात है। अब इसके बाद फल में लिखा है कि फलेन परिपूजयामि या फले ही परिपूजयामि। फलों के द्वारा मैं पूजा करता हूँ। परिपूजयामि, बड़ी अच्छे ढंग से पूजा करता हूँ। परितः पूजयामि, फलों से पूजा करता हूँ, फल की प्राप्ति के लिए फलों से पूजा करता हूँ, ऐसा लिखा। तो प्रारंभ और अंत में भावना की है
3 आग बुझाने के लिए जल, और फल पाने के लिए फल, और धूप का दहन करने की बात की। और धूप दहन के बारे में एक अच्छी उत्प्रेक्षा की है पद्मनंदी पंचविंशिका में, कि जब धूप दहन करते हैं भगवान के समक्ष, तो फिर वो धुआं भगवान की प्रतिमा को भी छूता है, और प्रतिमा को छू करके वो हवा चलती है और प्रतिमा से धुआं टकराता है तो धुआं ऐसे ऐसे बिखर जाता है, पूरे मंदिर में फैल जाता है, खुशबू आती है सब जगह। तो उसमें ये लिखा है आचार्य महाराज ने कि वो धुआं भगवान को छूकर नृत्य कर रहा है, ऐसा लिखा है उसमें। ऐसा लिखा है कि भगवान को छूने के बाद वो धुआं इतना प्रसन्न हो गया कि आहा, मुझे भगवान के चरण स्पर्श मिल गए, नाचने लगा वो, नाचते नाचते पूरे मंदिर में नाचने लगा, चारों ओर खुशबू बिखरा दी। और उस खुशबू से, उस धुएं ने ये संदेश दिया कि देखो, मुझे जलाने से खुशबू आएगी, तुम अपने कर्मों को जलाओगे तो तुम्हारे अंदर भी गुणों की खुशबू आएगी, तो मेरे समान तुम भी अपने कर्मों को जला लो। ये है जिन पूजा, कितनी सुंदर है। अब ये पूजा आप प्रतिदिन भी करो तो क्या आपका मन उबेगा? आप रोज दाल भात रोटी खाते हैं तो आपको लगता है कि ना खाएं? भूख लगती है तो खाने का मन हो ही जाता है। हाँ, कभी ऐसी इच्छा होती है कि काश आज पुलाव होता, काश आज खीर होती, रोज रोज भात हो रहे, आज खिचड़ी होती, कुछ ऐसी कामना हो सकती है मामूली। तो उसी प्रकार आप द्रव्य चढ़ाते समय शब्दों का परिवर्तन कर सकते हैं, द्रव्य भले वही रहे, चावल तो वही है ना, चाहे खीर हो, चाहे पुलाव हो, चाहे भात हो, और चाहे खिचड़ी हो, या फिर आप वो जो चकली अकली कुछ और भी बनाते हैं, कोई भी चीज हो, मूल वस्तु तो वही है ना। तो इसी प्रकार भक्ति करते समय भक्त के अंदर बहुत सारी उत्प्रेक्षाएं उत्पन्न हो सकती है, कोई रोक टोक थोड़ी है। जिसके अंदर कल्पना शक्ति है, देखिए बताते हैं कि ये जो हथेली होती है, हथेली वाला ये जो भाग है, ये जिसका उठा हुआ रहता है, वो बहुत सारी कल्पनाएं कर सकता है। और उसके साथ में अगर ये बीच की रेखा ऐसे नीचे की ओर जा रही हो, थोड़ी सी ज्यादा नीचे ना हो, थोड़ी नीचे जा रही हो, तब तो वो कविताएं बना करके भक्ति कर सकता है भगवान की। ये सारी बातें बड़े ठाठ से आनंद से भक्ति हो सकती है। तो विगय विगय मने परम नाण के बंदे, 8 द्रव्य हो गए। फिर उसमें पद्मनंदी पंचविंशिका में अर्घ करके अलग से नहीं दिया हुआ है कुछ भी, सबको मिला करके चढ़ा दो तो अर्घ होता है, अलग अलग चढ़ा दो तो फिर अष्टद्रव्य हो जाते हैं। अर्घ और अष्टद्रव्य में कोई विशेष अंतर थोड़ी है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं 8 द्रव्य मत चढ़ाओ, अर्घ चढ़ा दो, तो अर्घ चढ़ा दो, कोई उसमें फर्क क्या पड़ रहा है? अष्टप्रातः कैसे चढ़ाएंगे? मंगल द्रव्य वगैरह होती है, मंगल द्रव्य होती है ना। कोई बात नहीं, अर्घ में, अर्घ का अर्थ वैसे भेंट होता है शास्त्रों में। अर्घ शब्द जो है ना, उसका अर्थ है भेंट। कोई आपत्ति नहीं है उसमें, कोई भी आपत्ति नहीं है। तो भक्ति में तो जितना भी वो सब कम पड़ता है। वो युगल कवि ने लिखा ना, कोटा वालों ने, मुमुक्षु भाई थे वो, उन्होंने लिखा है, अतएव झुके तव चरणों में जग के माणिक मोती सारे, सारे जग के माणिक मोती आपके चरणों में झुक जाएं तो भी कमी है। जैसे कई मंदिरों में अष्टप्राध्याय होते ना, जो जैसे वक्तामण में आता है, हाँ, उसमें कोई बिल्कुल नहीं, मंत्र बोल कड़वा बोल करके वो चढ़ाते हैं भगवान, उसका नाम अर्घ है। हाँ, वो नहीं अर्घ नहीं, जैसे छत्रत्रय करेंगे, वहाँ रखेंगे। ऐसा वसुनंदी श्रावकाचार्य में भी पूजा के प्रकरण में ये विषय आया हुआ है कि कौन सी चीजें और भी आप दे सकते हैं। नंदीश्वर पूजा में तो तिलोई पंडित के अंदर बताया कि वो वस्त्र से भी पूजा करते हैं, यानी भगवान के ऊपर वो वस्त्र लगाते हैं, बहुत सुंदर वस्त्र होते हैं, उसमें घंटियां होती हैं, उसमें चमर लटके होते हैं और बहुत सजे हुए होते हैं। तो उनको लगाना वस्त्र पूजा कहीं वहां दिव्येण वासेन, ये तो अपन बोल रहे हैं ना, दिव्येण वासेन, वो चंदोबा के लिए है, उसका अर्थ चंदोबा है, वासेन है। हम यही सोचते हैं कि
800 प्रकार दिव्य वासन का चंद हुआ होता है। 800 प्रकार की पूजा बताई है। 800 प्रकार की पूजा बताई 800 प्रकार की। 18 21 प्रकार बहुत सुंदर बात है। 21 प्रकार की तो पूजा। इस तरह अपन सिद्ध भगवान की भक्ति करते करते अनंत भगवान में चले गए। वो तो पृथक वितर्क ध्यान में ऐसा हो जाता है, और अभी तो अपना तो धर्म में ध्यान चल रहा है। तो जो बैठ करके मोक्ष गए और जो खड़े होकर के गए, तो अपन आज 24 तीर्थंकरों में से स्मरण कर लेते हैं कि 3 तीर्थंकर बैठ करके गए और बाकी 21 तीर्थंकर खड़े खड़े मोक्ष गए। तो वो 3 बैठकर जाने वाले कौन थे? तो आदिनाथ भगवान, वासुपूज्य भगवान और नेमिनाथ भगवान। 1, 12, 22। तो ये 3 तीर्थंकर बैठ करके मोक्ष गए और शेष खड़े खड़े मोक्ष गए। उनकी हम वंदना करते हैं। नमो सिद्धांत जैनम जयतु शासन।